नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा करने वाले यूरोपीय देश अब खुद संकट से घिरने लगे हैं। जब यूरोपीय कंट्री ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे तब उनको ये लगा था कि इस प्रतिबंध से नुकसान सिर्फ रूस को होने वाला है, लेकिन जब से उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं तब से लेके अब तक लगातार यूरोपियन देशों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन देशों ने जैसे ही रूस पर प्रतिबंध लगाया, रूस की तरफ से गैस की आपूर्ति में कमी आने लगी और अब यूरोपीय देशों के पास में रूस के अलावा कोई भी ऑप्शन है नहीं है। इसलिए वो आपातकालीन व्यवस्था में जुड़ गए हैं। और वहीं जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी पर तो आर्थिक मंदी का खतरा भी मंडराने लगा है। जर्मनी की औद्योगिक इकाइयों ने मंगलवार को जर्मनी की सरकार को इस बात के लिए चेताया कि अगर शायद रूस ने गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी तो ऐसे में देश के कुछ हिस्सों में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा और मंदी आ जाएगी। ऐसे में पूरा देश अर्थव्यवस्था से बेहाल हो जाएगा और जिस तरीके के हालात अभी वर्ल्ड में पाकिस्तान के और श्रीलंका के हैं, कहीं वही हालात जर्मनी पर लागू न होने लगे, क्योंकि मंदी का खतरा जर्मनी पर मंडराने लगेगा। अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ अपनी ज़रूरत का 40% गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है और यूक्रेन युद्ध से पहले वैश्विक बाजार में तेजी के कारण जर्मनी को 55% गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर होना पड़ा था और 55% गैस की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है। रूस की शक्ति के बाद कुछ राज्यों को अब फिर से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भर होना पड़ा है और इसीलिए जर्मनी की विकास दर भी कम हो चुकी है। जर्मनी के BDI औद्योगिक एसोसिएशन ने मंगलवार को 2022 के लिए आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 3.5 से 1.5 कर दिया है और ये जर्मनी के लिए एक झटका है, क्योंकि यूरोपियन देशों जैसे जर्मनी को सिर्फ यही लग रहा था कि अगर हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो इससे नुकसान सिर्फ रूस का ही होगा, यूरोपीय देशों का नहीं होगा। लेकिन यही उनके लिए अब खतरे की घंटी बनता जा रहा है। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध करते हुए गैस की आपूर्ति तो अब भी कर रहा है, लेकिन इसमें उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी है। इसी प्रकार नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन से सिर्फ 40% गैस की आपूर्ति की जा रही है और इसके लिए यूरोपियन देशों ने पहले भी मॉस्को को जिम्मेदार ठहराया है कि रूस ये जानबूझकर कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध पाइपलाइन की मरम्मत में बाधा पैदा कर रहे हैं, ऐसा रूस का कहना है। दोस्तों, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।